राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण से जब धर्मराज पूछते हैं कि इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और इस एकादशी का क्या महात्म्य है, तब भगवान श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि ये जो एकादशी है ये पद्मा एकादशी है और ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, समस्त पापों को काटने वाली एकादशी है। आपको हम बता दें, ये पद्मा एकादशी बहुत ही सुंदर है और आज इस एकादशी के दिन, क्योंकि भगवान विष्णु इस समय क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, तो शयन करते करते भगवान इस समय करवट लेते हैं। तो करवट लेने के कारण ये बहुत विशेष हो जाती है। इसलिए पद्मा एकादशी का व्रत हम सभी को मन क्रम वचन से करना चाहिए। और आपको बता दूं कि इस एकादशी पे बहुत सुंदर योग बन रहे हैं, बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। चार सुंदर सुंदर योग इस समय प्राप्त हो रहे हैं इस पद्मा एकादशी में। पहला आयुष्मान योग बन रहा है, दूसरा रवि योग बन रहा है, तीसरा त्रिपुष्कर योग बन रहा है और चौथा सौभाग्य योग बन रहा है, जिसके कारण और भी महत्वपूर्ण ये एकादशी हो जाती है। फिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं धर्मराज को, धर्मराज के पूछने पर तो बताते हैं कि ये कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, बहुत ही सुंदर है, इसे श्रवण करो। त्रेता युग की बात है। उस समय राजा बलि की बड़ी प्रधानता, बलि का बल बहुत हम लोग सब जानते हैं, उनके दान की महत्वता कितनी है, कितना महात्म्य है उनकी कथा का। वो बताते भगवान के त्रेता युग में मैं देवताओं के दुख को दूर करने के लिए, हालांकि राजा बलि दैत्य थे पर फिर भी वो मेरी सेवा में रहते थे, परंतु इंद्र से द्वेष रखते थे। इसके कारण उन्होंने इंद्र इत्यादि को, सब देवताओं को परास्त कर दिया था। परंतु जब परास्त हो गए, फिर देवता मेरे पास आए बृहस्पति जी के कहने पर। फिर मैं वामन रूप बनाकर गया और वामन रूप बनाकर जब मैं गया तो बहुत 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 ही समर्पित होकर उन्होंने कहा कि आप हमसे जो वरदान मांगा, जो भी मांगेंगे हम आपको देंगे। तो मैंने उनसे ज्यादा नहीं, बस 3 पग भूमि मांगी थी। और 3 पग भूमि जब नापने का समय आया तो भगवान कहते हैं कि उस समय मैंने अपने स्वरूप को बहुत 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 बढ़ा दिया था। इतना बढ़ा दिया था कि सारा का सारा उसका जो राज्य था वो 2 ही पग में समाप्त हो गया, 2 ही पग में सारा समाप्त हो गया था। फिर राजा ने कहा कि 2 ही पग हुए, तो फिर उसने अपने आप को भी समर्पित कर दिया। ये कथा हम लोगों ने कई बार कथा में सुनी है, भागवत में सुनी है। तो इस कथा को भगवान ने बताया कि राजा बलि का ये त्रेता युग का दृष्टांत है, ये कथा है। तो हम सबको इस व्रत की कथा का बहुत बड़ा पुण्य, बहुत बड़ा मिलता है। हे युधिष्ठिर, जो विधि पूर्वक इस कथा को श्रवण करता है, एकादशी का व्रत करता है, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं, चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश प्राप्त करते हैं। पाप नाशक इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने से उनके हजारों प्रकार के अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और हजारों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस एकादशी को जो इस समय महाद्वादशी व्रत में की जाएगी वो है 4 सितंबर को, और 5 सितंबर को इस व्रत का पारायण किया जाएगा। और वो सूर्य उदय 6:04 से 9:08 तक हम इसका पारायण कर सकते हैं। तो आप लोग सभी एकादशी का व्रत करें। और त्रेता युग में भी इस एकादशी का बहुत महात्मा था, आज भी इसका बहुत महात्मा है। आप लोग व्रत करें, जागरण करें, सत्य बोलें, भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण की, राधा कृष्ण की सेवा करें और ज़्यादा ज़्यादा भजन करें। अपने बच्चों को भी संभव हो तो व्रत कराएं। राधे राधे।